मेरा मेरा आपसे भी सवाल है, मेरा अपनी जात से भी सवाल है कि अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाने के लिए हम और आप क्या इंतजाम करें। इस आयत की तफसीर में हजरत अली कहते हैं, अल्लाह ने कहा अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सवाल हुआ कैसे बचाएं? हजरत अली कहते हैं अल्लिमूहुम वअद्दिबूहुम, अगर अपने बच्चों को, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाना है, उन्हें दीन सिखाओ, उन्हें तरबियत, उनकी तरबियत करो, उन्हें अदब सिखाओ, उन्हें कुरान और सुन्नत सिखाओ, उन्हें दीन सिखाओ। जिस कदर उनके अंदर दीन सिखाओगे उतनी उनकी तरबियत अच्छी। माफ करना मेरे भाई, बनारस से लेकर मऊ तक आज बुर्का नशीन लड़कियां, घर से सर से पैर तक नकाब में निकलने वाली लड़कियां जब गलत काम करते हुए पकड़ी जाती हैं। अभी मुजफ्फरनगर का करंट वाकया आपने पढ़ा होगा, मीडिया में आया था। होटल पे रेड पड़ी है, स्कूल में पढ़ने वाली 9 की 10 की बच्चियां और लड़के लड़कियां पकड़े गए। उसमें तकरीबन 60-62 लड़के पकड़े गए गलत काम करते हुए। उसमें ज्यादातर बुर्का नशीन लड़कियां थी, नकाबपोश लड़कियां थी, मुसलमान घरों की। इसका मतलब यह हुआ वो लड़की घर से नकाब तो पहन के निकली, उसके माँ बाप ने उसे ये तो सिखा दिया कि तू बालिग हो गई, जवान हो गई, अब घर से निकलना है, तुझे नकाब में निकलना है। इस नकाब का मकसद उसने नहीं जाना, उसने दीन के नाम पे कुछ जाना ही नहीं। वो कॉन्वेंट में पढ़ती रही, स्कूल में पढ़ती रही, कॉलेज में पढ़ती रही, उसके पूरे सिलेबस में, पूरे निसाब तालीम में, पूरे एजुकेशन सिस्टम में कहीं दीन नहीं था। दीन के नाम पे क्या सिखाया गया? किसी हाफिज जी को, किसी मौलवी साहब को बुला करके रट्टू तोते की तरह कुरान पढ़ा दिया। उस लड़की ने कुरान तो पढ़ा, लेकिन कुरान को कभी समझने की कोशिश नहीं की मेरे भाई। अगर उस लड़की ने कुरान को पढ़ा होता, ढंग से समझा होता, कुरान जहां ईमान वाली औरतों को पर्दे का हुक्म देता है, वही पर्दे का मकसद भी कुरान बताता है। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दीजिए, अपनी बीवियों से कह दीजिए और तमाम मोमिना औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, जब वो अपने घर से निकले तो अपने ऊपर जिल्बाब डालने, चादर डालने। ज़ालिका अदना अय्युरौना फला युज़ैर, ये नकाब उनकी पहचान बन जाएगा, ये पर्दा उनकी पहचान बन जाएगा और ये पर्दा बताएगा दुनिया वालों को हम इज्जतदार घरों की लड़कियां हैं, हमको कोई छेड़ने की जुर्रत न करे। नकाब तेरी पहचान थी, नकाब तेरी शान थी, नकाब तेरा गुरूर था, मगर ऐ मुसलमान खातून आज इस नकाब को तूने बदनाम कर डाला। आज नकाब पहनकर जब हम बेहयाई और हम जब बेशर्मी के मनाजिर देखते हैं, जब बनारस के बनिया बाग में मुसलमान लड़की नकाब पहन करके डांस करती है और सेल्फी स्टिक के जरिए सेल्फी लेती है, और जब हम मऊ की और मुबारकपुर की लड़कियों के, स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के वीडियोस वायरल होते हैं, तब हमें अफसोस होता है कि ये नकाब, ये सिर्फ एक ट्रेडिशन के तौर पर, एक घर वालों के प्रेशर के तौर पर ये नकाब पहना गया है, वरना इस नकाब का मकसद इस मुसलमान लड़की को मालूम नहीं। और इसकी दलील ये है कि वही लड़की जो नकाब में निकलती है, जब शादी ब्याह का मौका आता है, शादी में खानदान के तमाम नौजवान लड़के वहां पे मौजूद होते हैं, बड़े बड़े जवान लड़के शादी के मौके पर घर में आ रहे हैं, और ये लड़की नकाब को छोड़ो, ये ऐसा ड्रेस पहन करके उसी शादी में मौजूद होती है कि इसके सर पे दुपट्टा तक नहीं होता, इसके जो है गरेबान पे दुपट्टा तक नहीं होता, इसका शरीर, इसका जिस्म नजर आता है। जिन घरों में पर्दा हो रहा है, मैं उन घरों की बात कर रहा हूं। जिन घरों से नकाब पहन के लड़कियां निकलती हैं, मैं उन घरों की बात कर रहा हूं। शादी ब्याह के मौके पर वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेते, नहीं साहब सब चलता है, ये सब कोई हर्ज की बात नहीं है, शादी के मौके पर ये सब चलता है। अल्लाह के प्यारे नबी के दौर में नबी ने शादी की, नबी ने अपनी बेटियों की शादी की, सहाबा ने शादी की। कोई एक मिसाल ला के दे दो मेरे भाइयों कि नबी के घर की औरतों ने, नबी की बेटियों ने या सहाबियात ने कभी पर्दे से कोई समझौता किया हो, कभी शादी के मौके पर अल्लाह के नबी ने अलाउ कर दिया हो, इजाजत दे दी हो, परमिशन दे दी हो, चलो कोई मसला नहीं, शादी का मौका है। क्या शादी के मौके पर बेहयाई जायज हो जाती? मेरे भाइयों, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ।
और इसलिए जहन्नम की आग से बचाना जरूरी है कि कल हर इंसान ये चाहता है कि जन्नत में हम अपने फैमिली के साथ हैं। क्या हम और आप नहीं चाहते? दुनिया में हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं, हम जायका दरबार में खाना खाने जाते हैं, हम आंगन ढाबा में खाना खाने जाते हैं, फैमिली लेके लोग जाते हैं। बनारस तक से लोग आते हैं आजमगढ़ के ढाबे पे खाना खाने के लिए, फैमिली के साथ पूरी 4 व्हीलर बुक करके आते हैं। इंसान अच्छा खाना खाने जाता है, फैमिली के साथ जाता है। क्या हम नहीं चाहेंगे कल जन्नत की नेमतों का मजा भी हम फैमिली के साथ उठाएं? ये जन्नत में हम फैमिली के साथ कैसे रहेंगे जब हम भी नेकी के अमल और जन्नत में ले जाने वाला अमल करेंगे और हमारे परिवार के लोग भी अमल करेंगे। अल्लाह फरमाता है सूरह तूर के अंदर, वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। जो लोग ईमान वाले हैं और नेक अमल करने वाले हैं और उनकी औलाद भी उनके नक्शे कदम पर चलने वाली है। ईमान वाले बनो तो ऐसे बनो, मोमिन बनो तो ऐसे बनो कि आपकी औलाद भी आपकी फरमाबरदारी करे, आपके नक्शे कदम पे चले। और आज भी ऐसे वालिदैन हैं मेरे भाई, ऐसे वालिदैन आज भी आपको मिल जाएंगे जो अपने बच्चे और बच्चियों के मामले में बड़े सेंसिटिव हैं, बड़े हसास हैं। अगर वो नमाजी हैं तो उनकी फिक्र है कि मेरे बच्चे भी नमाजी, अगर वो दीनदार हैं उनकी फिक्र है कि मेरे बच्चे भी दीनदार हो, अगर माँ पर्दा करती है उसको फिक्र है कि मेरी बेटी भी पर्दादार हो। अल्लाह कह रहा है जब ईमान वाले और नेक अमल करने वाले उनकी औलाद उनके नक्शे कदम पे चलेगी, अल्लाह कहता हम जन्नत में उनकी फैमिली के साथ उनको मिला देंगे। वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, और हम माँ बाप की नेकी में कोई कमी नहीं करेंगे। अगर बच्चों का अमल माँ बाप के अमल से कमजोर भी है, कम दर्जे का भी है, अल्लाह बच्चों को अपग्रेड कर देगा और माँ बाप के दर्जे से मिला देगा और माँ बाप के अमल में कोई कमी नहीं करेगा। ये अल्लाह का इनाम है मेरे प्यारे साथियों। ये इनाम अगर आपको हासिल करना है तो अपने बच्चों की दीनदारी की फिक्र हमें और आपको करनी पड़ेगी। बेटी पैदा होती है, LIC वाले पहले आ जाते हैं। बेटी पैदा हो गई, बोझ आ गई घर में। बेटी जैसे जैसे बड़ी होती है, खानदान के लोग, रिश्तेदार लोग कहते हैं अरे भाई तुझे बेटी है, जेवर बनाना है, शादी करना है, लाखों का खर्च है, अभी से तैयारी कर। बेटी का बाप, बेटी की माँ, जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है उनके सीने का ऐसा लगता है कि उनके सीने का बोझ बढ़ रहा है, उनका टेंशन बढ़ रहा है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। बेटी को आपने बोझ बना दिया। इन रस्मों रिवाजों के चक्कर में, इन शादी ब्याह के मौके पर होने वाले फजूल किस्म के दिखावे में, वल्लाह ये एक दिन के खाने के लिए और एक दिन की शान और शौकत के लिए और एक दिन की झूठी नाक के लिए लोग कर्जे लेते हैं, लोग जमीनें बेचते हैं, लोग सारी जिंदगी एक शादी करने के बाद फिर उसका कर्जा चुकाते रहते हैं, तब से दूसरी शादी करना। जिसको 4-5 बेटियां हो उसकी सारी जिंदगी गुजर जाती है उन बेटियों की शादी करने। जिसको अल्लाह ने दिया है उसको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो बेचारा मिडिल क्लास का है, जो मजबूर है, जो गरीब है, समाज ने जो स्टेटस बना दिया, अब वो स्टेटस सिंबल बन गया है, अब वो नाक का मसला बन गया। अब लड़की की शादी है, लड़के की शादी है, इतना जोड़ा कपड़ा जाएगा तो जाएगा। एक जमाना था मऊ मुबारकपुर की शादियां बड़े सादगी से हो जाती थी, अब वो सादगी धीरे धीरे खत्म हो गया। अब हर चीज में तकल्लुफ आ गया, तसन्नो, बनावट, शो ऑफ, हर चीज में हमें दिखावा करना है। हमारे घर मेहमान आए तो दस्तरखान पे इतने आइटम होना चाहिए, हर चीज में मेरे भाइयों हमने दिखावा कर दिया। इस दिखावे के, इस मुखौटे की जिंदगी को खत्म करो, रियल लाइफ में जिंदगी गुजारो, रियल लाइफ में मत गुजारो। जो जिंदगी, जो हकीकत में हमारी हैसियत है, हमारे पास हैसियत नहीं है, हम 500 लोगों का खाना क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? हम कर्जे लेकर के झूठ मूठ के शादी को इतना मुश्किल क्यों बना रहे हैं? अभी बनारस के एक लड़के का ऑडियो वायरल हुआ। वो लड़का बनारस का रहने वाला है, उसकी फैमिली रहती है सूरत में। लड़का वहां पावरलूम चलाता है, काम करता है। लड़का हाफिज कुरान है, 31 साल की उसकी उम्र हो गई, रिश्ता लगे 3-4 साल हो गया। लड़के का बाप उसकी शादी के लिए, यानी शादी की तारीख मुतय्यन करने के लिए पहल नहीं कर रहा है। लड़का अपने माँ बाप को फोन करता है और वो फोन रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, शायद आपको भी कहीं व्हाट्सएप पर सुनने में आई। उस लड़के ने, वो कोई बनावट नहीं, किसी सीरियल का ऑडियो नहीं, किसी फिल्म का ऑडियो नहीं है, वो रियल लाइफ का ऑडियो है। उस लड़के ने जो दर्द पेश किया है
अपने माँ बाप के सामने बनारस के खास लबो लहजे में, बनारस की जबान में उसको सुनिए मेरे भाइयों, तो आंखों से आंसू आ जाए। उस लड़के ने यही कहा अपने माँ बाप से कि मेरी शादी क्यों नहीं कर रहे आप? 31 साल मेरी उम्र हो गई, मुझे रातों में नींद नहीं आ रही है, रिश्ता लगा के आपने छोड़ दिया है, क्यों मुझे हराम काम की तरफ लेके जा रहे हैं आप? जिस तरीके से इंसान को खाने और पानी की जरूरत है, इंसान की जिनसी ख्वाहिशात में उसकी जरूरत है। आज कितने घरों में लड़के लड़कियां बालिग हो चुके हैं, शादी के काबिल हो चुके हैं। इन रस्म और रिवाज ने, इन झूठी नाक ने, इन झूठे चक्करों ने उनकी शादियों को मुश्किल बना के रखा है। और आज जब शादियां मुश्किल हो रही हैं तो हमारी और आपकी कौम के लड़के लड़कियां गलत रास्ता अपना रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों को अगर जहन्नम की आग से बचाना है, उनकी शादी भी वक्त पर कीजिए। अकीका का मसला लोग बहुत पूछते हैं, मौलवी साहब बच्चा बहुत बड़ा हो गया, अकीका कर सकते हैं कि नहीं? किसी बच्चे का इंतकाल हो गया, बाप ने अकीका नहीं किया, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि मौलवी साहब मर गया, बच्चे का अकीका कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अकीका की बड़ी चिंता है तुझको, बेटा मर गया, मरने के बाद भी तुझे अकीका की टेंशन है। जो बेटे जिंदा हैं उन बेटों की तुम तरबियत कर रहे हो, उन बेटियों की तरबियत कर रहे हो तुम, उन बच्चों की सही वक्त पर शादी कर रहे हो तुम? अगर नहीं कर रहे हो तो ये ढकोसलेबाजी बंद करो मेरे भाई। सिर्फ अकीका करा देने से माँ बाप का हक अदा नहीं होता। गार्जियन बनिए तो जिम्मेदार गार्जियन बनिए, बच्चों की तरबियत कीजिए। बच्चा कहां जा रहा है, बच्ची कहां जा रही है, आप यकीन करें, 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाला और रात में तहज्जुद पढ़ने वाला बाप और रातों में अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद पढ़ने वाली औरत, उनके घर की लड़कियां आज गैर मुस्लिम लड़कों के साथ इश्क व माशका करें। जिन घरों में पर्दा है, जिन घरों में दीनदारी है, उन घरों की लड़कियां भी आज गलत रास्ते अपना रही हैं। ये पूरी कौम के लिए लम्हे फिक्रिया है। अभी हाल ही में मेरे पास एक फोन आया झारखंड से एक नौजवान का। वो रहता है कहां पे? राजस्थान के कोटा शहर में रहता है। कोटा शहर बहुत मशहूर शहर है, वहां मेडिकल की तैयारी करने के लिए लड़के लड़कियां जाते हैं। उस लड़के ने मुझे फोन किया, वो लड़का रो रहा था, जज्बाती था, आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके जबान आवाज से पता लग रहा था बच्चा लड़का रो रहा है। उसने कहा मौलाना मैंने 6 महीना पहले इसी कोटा में एक लड़की को देखा था, मेडिकल की तैयारी करने के लिए वो लड़की आई, सर से पैर तक नकाब में थी, मेरा दिल खुश हो गया। चलो हमारी कौम की लड़कियां आज मेडिकल की तालीम पर्दे में रहकर हासिल कर रही हैं, मैं बहुत खुश हो गया। लेकिन मौलाना 1 हफ्ता पहले उसी बुर्का नशीन लड़की को मैंने देखा, उसका बुर्का भी उतर गया, उसका नकाब भी उतर गया और वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ कुल छर्रे उड़ा रही है। और जब मैंने जाकर के उससे पूछा कि तू तो मुसलमान लड़की थी, तू तो पर्दा करने वाली लड़की थी, तो अब वो अपने आप को मुसलमान कहने को भी तैयार नहीं है। ये हालात है हमारी कौम। आज धनतेरस का त्योहार था, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ एक रस्म है कि धनतेरस वाले दिन कुछ न कुछ जरूर खरीदारी करना चाहिए। आप बिहार में चले जाइए, वहां एक बड़ी तादाद में मुसलमान आपको मिल जाएंगे। मुसलमानों का यह मानना है कि आज के दिन हमें झाड़ू ही सही हमें खरीदना है। मुसलमान भी इस मान्यता में और इस रिवाज में अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ साथ शामिल। रांची के अंदर एक भाई ने भी बताया कितने मुसलमान छठ पूजा के मौके पर त्योहार मनाते हैं। मेरे भाइयों, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज मुसलमान का ये हाल है। अपनी आने वाली नस्लों के अकीदे की फिक्र करो, उनकी तौहीद की फिक्र करो, उनके दीन की फिक्र करो, वरना पछताने का भी मौका हमें नहीं मिलेगा। मेरे भाई, अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर को अपने बच्चों की अकीदे की फिक्र है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं अल्लाह से, वजुनुबनी व बनी अन्नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह तुम मेरे बच्चों को और मुझे तू बुत परस्ती से बचाना, हमें शिर्क से बचाना, हमें गैरुल्लाह की इबादत से बचाना। अगर इब्राहिम को अपने बच्चों के बारे में शिर्क की चिंता है, मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको तो और ज्यादा होनी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम
अपने बाप के बारे में दुआ करते हैं, वग़फ़िर ली अबी इन्नहू कान मिनज़्ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह मेरे बाप को तू बख्श दे, मेरा बाप गुमराहों में से, वला तुख़्ज़िनी यौम युबअसून, और ऐ अल्लाह तू मुझे क़यामत के दिन रुसवा मत करना। अपने बाप की चिंता है हजरत इब्राहिम कि कयामत के दिन मैं तो अल्लाह का खलील, मैं तो अल्लाह का पैगंबर, और मेरा बाप जहन्नम की आग में जाए, ये तो मेरी जिल्लत और रुसवाई का सबब होगा। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह कयामत के दिन तू मेरी रुसवाई, मुझे रुसवाई से बचा ले और मुझे कयामत के दिन की तू जिल्लत से बचा ले। याकूब अलैहिस्सलाम को देखिए, याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी टाइम में उनके 12 बेटे, बाप के मरने के टाइम में 12 बेटे अपने बाप के पास मौजूद हैं। कुरान कहता है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक़ इलाहन वाहिदा। हज़रत याकूब अपने बच्चों से कहते हैं कि मेरे बच्चों, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? हमारे यहाँ बाप मरने लगता है, जमीन की बात करता है, जायदाद की बात करता है, सोना चांदी की बात करता है, रुपये पैसे की बात करता है। याकूब अलैहिस्सलाम अकीदे की बात कर रहे हैं, दीन की बात कर रहे हैं, तौहीद की बात कर रहे हैं। मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करो? क़ालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका, बेटे कहते अब्बा जान हम उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप करते हैं और जिसकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे, इब्राहिम करते थे, इस्माइल करते थे, इसहाक करते थे। ये फिक्र है पैगंबर को, ये फिक्र हमें क्यों नहीं है? हमारे बच्चे आज तौहीद से दूर है मेरे भाई, हमारे बच्चे आज दीन की बड़ी बेसिक बातों से दूर है। हम मुतमईन हैं, हमारा बेटा बड़ा कारोबारी है, कपड़े की लाइन का काम करने वाला, साड़ी की लाइन का काम करने वाला, साड़ी को हाथ में लेके बता देता है इसमें धागा कौन सा लगा है, इसमें तानी कौन सी, इसमें बाना कौन सा है, इसमें जरी कौन सी लगी है, ये प्योर है, असली है, नकली है, क्या है, A to Z सब बता देता है। इतनी महारत। आपका बेटा अपने कारोबार की ABCD जानता है, अपनी दुनिया की ABCD जानता है, आखिरत के बारे में आपका बेटा क्या जानता है? अल्लाह कुरान में कहता है, मेरे कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो अपनी दुनिया के बारे में तो बहुत माहिर हैं, यालमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। उनके पास दुनिया की तो बहुत नॉलेज है, लेकिन आखिरत के मामले में बिल्कुल गाफिल है। आखिरत की न कोई नॉलेज है, न आखिरत की कोई फिक्र है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बाज लोग इतने माहिर होते हैं कि दीनार को अपने नाखून पर रख के बता देंगे दीनार का वजन क्या है। वमा युहसिनु अन युसल्ली रकअतैन, मगर 2 रकात नमाज आप पढ़वा लीजिए, 2 रकात नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। दुनिया के इतने माहिर कि नाखून पर रख के सोने के सिक्के का वजन बता दे, और दीन के मामले में इतने जीरो है कि वो 2 रकात नमाज भी नहीं पढ़ पाएंगे। आज माफ कीजिए, हमारे नौजवान नस्ल का यही हाल है, और लड़कियों का तो और बुरा हाल है, औरतों का तो और बुरा हाल है। औरतों में दीन की जानकारी का अभाव इस कदर है मेरे भाइयों के बयान के बाहर। इसलिए मैं अक्सर अपनी तकरीरों में यह बात कहता हूं कि अगर आपके मोहल्ले की मस्जिद में औरतों का इंतजाम नहीं है तो जरूर होना चाहिए, कम से कम अहले हदीस मस्जिद में तो जरूर होना चाहिए। आज हम दूसरों को सबक दे रहे हैं, दूसरों को नसीहत दे रहे हैं। मैं झारखंड में मैंने देखा, बंगाल में मैंने देखा, बिहार में मैंने देखा, बहुत सारी बल्कि अक्सर अहले हदीस की मस्जिदों में औरतों का इंतजाम है। आम नमाजों में छोड़ दीजिए, ईदैन की नमाज में, ईद और बकरीद की नमाज में, ईदगाह में, कितने इलाकों में, झारखंड का एक इलाका है भागलपुर से करीब का गुड्डा का इलाका, वहां कोयले की कान वगैरह है, बड़ा मशहूर इलाका है, वहां मेरा जाना देखा साहब, वहां ईदगाह है माशाल्लाह, बहुत बड़ी ईदगाह है। कहा मौलवी साहब हमारे यहाँ औरतों का इंतजाम नहीं रहता। मैंने जुमा का खुतबा दिया, समझाया बुझाया, बैठ करके जिम्मेदारों से बात की, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे ईदगाह में भी शुरुआत हो गई, मस्जिद में भी शुरुआत हो। आप यकीन करें मेरे भाई, हम बीमार होते हैं, सर्दी लगती है, डॉक्टर हल्की फुल्की दवा दे देता है, लेकिन वायरल फीवर हो जाता है, अगर हमें टाइफाइड हो जाता है तो डॉक्टर फिर हमें तगड़ा वाला एंटीबायोटिक देता है।
बैक्टीरिया जितना तगड़ा होगा, वायरस जितना तगड़ा होगा, डॉक्टर एंटीवायरस उतना तगड़ा देगा। ये मेडिकल साइंस का उसूल है। आज बेहयाई का, बेपर्दगी का, दीन से दूरी का वायरस बहुत तगड़ा हो चुका है मेरे भाई। हमारी और आपके घर की बहन बेटियों को बर्बाद करने के लिए इंस्टाग्राम मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है, व्हाट्सएप मौजूद है, फेसबुक मौजूद है। आप कितने पहरे होते हैं? रात को 2 बजे आपकी लड़की इंस्टाग्राम पर किससे चैटिंग कर रही है, आप कैसे जान सकते हैं? और ये मसला याद रखो। अपनी बहनों से भी कहना चाहूंगा और अपने नौजवान लड़कों से भी कहना चाहूंगा, ये दीन के नाम पे दोस्ती का ये चक्कर बंद कर दो साहब। हमारे दरमियान दीन की दोस्ती, लड़का लड़की के दरमियान दीन के नाम पर कोई दोस्ती नहीं हो सकती, याद रखिए। कोई भी मर्द और औरत के बीच में दीन के नाम पर कोई रिश्ता नहीं हो सकता। वो डॉक्टर जाकिर नायक का एक बड़ा वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। पाकिस्तान में जाकर के उन्होंने कहा था, एक न्यूज एंकर से कहा था कि अगर कोई औरत मेकअप करके सज धज करके बैठी है सामने, एक मर्द के सामने आधा घंटा बैठी है और मर्द के दिल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उस मर्द को अपना जाकर के मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। वो सही नहीं है, वो जिस्मानी एतबार से गड़बड़ है। ये नेचुरल बात है, ये फैक्ट बात है, ये रियल बात है। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के दरमियान कशिश रखी है और इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यख्लुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम शैतान। जब कोई मर्द और औरत अकेले में मिलते हैं, तन्हाई में मिलते हैं, तो तीसरा वहां शैतान होता है। मेरी बहनों याद रखना, इंस्टाग्राम पर आपको मैसेज करने वाला, फेसबुक पर आपको मैसेज करने वाला, व्हाट्सएप पर आपसे बातें करने वाला भी अगर लड़का है, अगर मर्द है और आप एक लड़की एक औरत है और आप उससे बातें कर रही हैं, तो नबी की ये हदीस वहां पर भी लागू हो रही है, इल्ला वसालिसुहुम शैतान, तीसरा शैतान। अगर आपको ये लगता है लड़का बहुत दीनदार है, बहुत मुत्तकी है, बहुत परहेजगार है और मैं भी बहुत पर्दा करने वाली हूँ, मैं आलिमा हूँ, मैं फाजिला हूँ, वो लड़का अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम है और मैं बहुत बड़ी आलिमा हूँ, अगर वो बहुत बड़ा अल्लामा और आप बहुत बड़ी आलिमा है, तब भी अल्लाह के नबी की हदीस यहाँ पर लागू होगी, इल्ला वसालिसुहुम शैतान, तीसरा शैतान मौजूद है। हमारे नबी से ज्यादा पाक बास कौन हो सकता था मेरे भाई? हमारे नबी के पास औरतें आती थी, इस्लाम कबूल करती थी, बैत लेती थी। अल्लाह के नबी कभी उनसे मुसाफा नहीं करते थे, पर्दे की आड़ से बैत ले लेते थे। वो बैत करती थी, हम शिर्क नहीं करेंगी, हम चोरी नहीं करेंगी, हम ज़िना नहीं करेंगी, अपने शौहर की इताअत करेंगी, किसी पर बहतान नहीं लगाएंगी। वो बैत करती थी। अल्लाह के नबी कहते थे, ठीक है, हमने तुम्हारी बैत को कबूल कर लिया। कभी नबी ने किसी औरत से मुसाफा, किसी गैर महरम औरत से मुसाफा नहीं। बड़े बड़े अल्लामा लोगों के वीडियो में देखता हूं, साहब कोई जवान औरत आई, उसके सर पे हाथ रख के प्यार से जो है उसको प्यार और एहतराम से उसको प्यार दे रहे हैं। क्या बदतमीजी, क्या बेहूदगी है। अगर आप बहुत बड़े आलिम हैं और बड़े अल्लामा हैं, वो जवान लड़की आपके लिए महरम नहीं हो जाएगी। जो महरम है वो महरम रहेगा, जो गैर महरम है वो गैर महरम रहेगा। अभी मऊ से मेरे पास एक फोन आया, एक साहब ने मसला पूछा, कहा कि शेख साहब एक मसला पूछना है। मैंने कहा क्या मसला है? कहा कि एक औरत उम्रा करने जाना चाहती है, उस औरत के शौहर का इंतकाल हो गया है और उसके बेटे तो हैं मगर बेटे अभी जाना नहीं चाहते, तो उस औरत की देवरानी जा रही है और देवरानी अपने बेटे के साथ जा रही है। तो जाहिर है कि जो देवरानी का बेटा जा रहा है वो औरत उसकी चची हुई, तो क्या चची के साथ वो लड़का जा सकता है उम्रा करने? मैंने कहा भाई चची जो होती है वो गैर महरम होती है, चची के साथ तो नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा कि शेख असद आजमी साहब ने भी यही फतवा दिया है। मैंने कहा बड़े बदतमीज आदमी हो, हमारे उस्ताद है, इतने बड़े आलिम हैं, उन्होंने फतवा दे दिया, बता दिया, फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये भी बहुत बड़ा मसला है। यानी आज मुसलमान का हाल ये है कि वो उलमा से मसला नहीं पूछता, वो गुंजाइश निकलवाता है, कहां से मुझे गुंजाइश मिल जाए, कहां से मुझे रास्ता मिल जाए। मेरे भाइयों, जो गैर महरम है वो किसी मौलवी के फतवे से, किसी मुफ्ती के फतवे से वो महरम नहीं हो जाएगा। जो गैर महरम है वो गैर महरम रहेगा, जो महरम है वो महरम रहेगा। हमारे यहाँ गैर महरम महरम का फर्क भी मिटता चला जा रहा है। हम अपने घरों में मोहल्ले के लड़कों से अपनी लड़कियों को पर्दा कराते हैं, नहीं मोहल्ले का लड़का है, लेकिन खाला का लड़का आया,
चाचा का लड़का आया, मामा का लड़का आया, ताया का लड़का आया, हमारी जवान बेटी के सामने उठता है, बैठता है, हंसी मजाक करता है, वो उसे चाय देती है, उसे नाश्ता कराती है, उसके सामने खाना सर्व करती है। हमारी गैरत कहां मर गई? हमारी गैरत कहां मर गई? हमारी गैरत हमें चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए कि हम अपने घरों में इस बेगैरती को प्रमोट कर रहे हैं, इस बेगैरती को बढ़ावा दे रहे हैं। माफ करना मेरे भाइयों, घर से औरत को पर्दे में निकाल देने से, नकाब में निकाल देने से पर्दे का हक अदा नहीं होता। आपको घर के अंदर होने वाली बेहयाई को भी रोकना पड़ेगा। और मेरा सर्वे ये बताता है, मेरा अपना जाती तजर्बा ये बताता है कि आपस के रिश्तों में पाई जाने वाली बेहयाई गैर मुस्लिमों के मुकाबले में मुसलमानों में ज्यादा है। गैर मुस्लिमों के यहां मामा की लड़की को बहन मानते हैं, चाचा की लड़की को बहन मानते हैं, ताया की लड़की को बहन मानते हैं। वो उनके यहाँ और बेहयाई हो रही है, मगर मामा चाचा ताया की लड़की के साथ वो डरते हैं, वो बहन मानते हैं। हमारे यहाँ चूंकि बहन मानते भी नहीं और बहन है भी नहीं, तो हमारे यहाँ ये जो रिश्ते कजिन सिस्टर और ब्रदर के जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों में बड़ी लापरवाही है।